इस क्वेश्चन में बोला गया है द नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड इन 4D ऑर्बिटल्स आर। ठीक है, तो आपको पता है रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस एल माइनस वन। और एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज एल। ठीक है, तो अगर 4D के लिए पूछा है 4D, तो उसके लिए एंगुलर नोड कितना होगा? डी को क्या लिखते हैं? एस होता है 0, पी होता है 1, डी क्या होता है? 2। तो एंगुलर नोड कितना आ जाएगा आपका? 2 के बराबर, है ना? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है बेटा, है ना? अब बात करते हैं रेडियल नोड की। एन की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस एल की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू होगा बेटा ये 1। तो रेडियल रेडियल नोड कितने हैं? 1। एंगुलर नोड कितने हैं? 2। राइट। एनीवे, बात करते हैं जिन बच्चों को यहाँ तक आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको आइडिया नहीं है रेडियल नोड और एंगुलर नोड का मतलब क्या होता है। बेटा रेडियल नोड का मतलब होता है स्फेरिकल शेल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मान लीजिए चलो ये न्यूक्लियस है, रेड वाला न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे पहली प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। दूसरा स्फेरिकल शेल ये है बेटा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है वो क्या, कौन सा एरिया है? नोड का। इसको बोलते हैं रेडियल नोड, स्फेरिकल शेल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं एंगुलर नोड की। एंगुलर नोड का मतलब होता है प्लेन्स पासिंग थ्रू न्यूक्लियस। लेट्स से ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल्स में ये न्यूक्लियस होता है आपका। अगर मैं ये वाला प्लेन बनाऊं हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो क्या इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो है। तो इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड। और इसको क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।